वॉचेस में 1 से 12 नंबर तो वॉचेस में होते ही हैं। इन सब के मतलब क्या होता आपके डिजिट के मतलब होते हैं। बेल्ट होता है उसका मतलब होता है है? 1 से लेके 12 नंबर तक जो हमारी डिजिट्स होती हैं, इनके क्या क्या मतलब होते हैं? 1 नंबर जो है वो आपके फादर से आपके कैसे कनेक्शन है वो दिखाता है। 12, 3, 6, 9 लिखा है तो मतलब एक कंप्लीट वॉच है। एक होता है कि महंगी घड़ी, एक होता है सस्ती घड़ी। समय दोनों दिखा रही हैं, इम्पैक्ट कौन सा देगी? अच्छा रिजल्ट पाना है तो थोड़ी महंगी घड़ी पहनना चाहिए। तो सोरेस की वॉचेस उन लोगों के लिए बहुत खराब है जो किसी रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं। 5 पॉइंट आप ऐसे बताइए जो सब लोग अभी चेक करें अपनी घड़ी में। गोल्डन कलर के डायल वाली वॉच पहन ले व्यक्ति तो पैसा तो पक्का मिल जाता है उसको। वॉच लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें? स्टूडेंट लेने जा रहा है तो वो ब्लैक कलर का बेल्ट और येलो कलर की डायल वाली घड़ी जितनी सिंपल हो सके उतनी सिंपल ले। बिजनेसमैन को कौन सी पहननी तो चाहिए? इनको रोमन डिजिट वाली घड़ी लगाना चाहिए। किस तरह की घड़ियां सबसे ज्यादा खराब होती है जो वो नहीं लेनी चाहिए? पेंडुलम वॉच होती है जो बहुत खराब होती है। कपल्स के रूम में कौन सी वॉल क्लॉक होनी चाहिए? लाइट कलर्स की वॉच होना चाहिए। अगर किसी घर में बहुत ज्यादा तनाव है, कैसी वॉल क्लॉक लगानी चाहिए ना जिससे सारी चीजें स्टेबल हो? पेस्टल कलर लगाएं। चार्जिंग वाली वॉच ये कहीं ना कहीं सही रहती है, क्या रहता है? ये फाइनेंस के हिसाब से बहुत खराब होती हैं। सबसे बड़ी रेमेडी लेना चाहूंगा, पैसा फाइनेंस कैसा है? अद्वैता जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू अनमोल जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। मैम, मैं तो हमेशा अपनी ऑडियंस को दिखता रहता हूँ और हमेशा उनके लिए नए नए गेस्ट लेके आता हूँ। आज मैं आपको लेके आया हूँ। जी जी और जी जो हमारी टेलीफोनिक पे बात हो रही थी पॉडकास्ट से पहले, जी जी जो आपने मुझे वॉचेस के बारे में नॉलेज दिया, मैं कहा यार ये तो ऑडियंस के सामने लाना है ही मुझे, क्योंकि ये कंटेंट डिलीवर करना ही है मुझे। जी कि जी जी हमारी ऑडियंस इतना प्यार देती है हमें, हमारे गेस्ट को भी और हमें भी, कि उन्हें इतने यूनिक टॉपिक्स पसंद आते हैं, तो मैं हमेशा यूनिक टॉपिक्स की खोज में ही लगा रहता हूँ। हाँ, मैंने देखा आपका चैनल, आपका बहुत यूनिक चीज़ें रहती हैं और आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है। तो आपके ऑडियंस को भी सबको नमस्ते। बिल्कुल, देखिए अब तो हमारी मैम ने नमस्ते कर दिया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। मैम, वॉचेस के ऊपर बात करेंगे आज। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, वॉचेस में 1 से 12 नंबर तो वॉचेस में होते ही हैं। जी जी इन सब के मतलब क्या होते हैं? इनके ही मतलब होते हैं? बिल्कुल। आपकी वॉच में आपके डिजिट के मतलब होते हैं। 1 से लेके 12 नंबर डिजिट हैं, ठीक है। ठीक है? इसका मतलब होता है आपके डैश या डॉट होते हैं, उसका मतलब होता है। कलर का मतलब होता है। आपका ये जो बेल्ट होता है, उसका मतलब होता है। शेप का मतलब होता है, साइज़ का मतलब होता है, सब चीज़ों का मतलब होता है। सब चीज़ों की डिकोडिंग रिस्ट वॉच जो साइंटिस्ट थे, जी। उनने करके रखी है। मतलब इस वॉच को आज हम बिल्कुल अनबॉक्स करने वाले हैं। हाँ। अनबॉक्स एक आ गया, इसके पुर्जे पुर्जे को अलग करके हम इसकी बात करेंगे आज। अनमोल जी, मैं कोशिश करती हूँ जब भी मेरा कोई पॉडकास्ट हो जी। तो ऐसी चीज़ें बताऊं जिसको सामने वाले हमारे व्यूअर्स हैं जो वो रिलेट कर पाएं। बिल्कुल। अगर रिलेट नहीं कर पाएं तो फिर वो नॉलेज देने का क्या मतलब। Correct. तो मैं आज के पॉडकास्ट में जो भी चीज़ें बताऊंगी उसको व्यूअर्स 100% रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैम, और आपके व्यूअर्स को एक ऐसी रेमेडी भी दूंगी कि अल्टीमेट रेमेडी है, उससे क्या नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो नहीं की जा सकती। ओके, ऐसी मास्टर रेमेडी भी दूंगी आपके व्यूअर्स को, गिफ्ट बिल्कुल। रहेगा तो आप मेरी लोग तरफ बने से। रहिए हमारे साथ, ये रेमेडी हम जल्दी मैम से पूछेंगे। जी 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 मैम, बहुत ही इजी लैंग्वेज में जानना चाहूँगा, 1 से लेके 12 नंबर तक जो हमारी डिजिट्स होती हैं, जी इनके क्या क्या मतलब होते हैं और ये हमें कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही हैं? जी। तो जो भी घड़ी में 12 नंबर होता है, ये हमको खुद को दिखाता है। अगर 12 नंबर मतलब हम खुद कितना बढ़ना चाहते हैं, ओके। हमें यूनिवर्स से क्या मिलेगा। घड़ी का जो साइज होता है वो होता है कि हमारी डिमांड क्या है भगवान से, हम ओके। क्या मांगना चाहते हैं। और जो डिजिट होते हैं उसकी साइज बताती कि हमें क्या मिलेगा। ठीक है। ठीक है? तो अगर आपकी वॉच में 12 नंबर कटा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आपकी सेल्फ एस्टीम ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपको हेल्थ इश्यूज़ आएँगे। और बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जिनका 12 नंबर वॉच में
कटा होता है उनको या तो सिर दर्द होता है, सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है या सिर में चोट लगती है। तो आपके व्यूअर्स अगर रिलेट कर पाएँ तो ज़रूर कमेंट बिल्कुल, सेक्शन में कमेंट्स बताएँ करते रहिए। कि ऐसा है कि नहीं है। लेकिन मैम, एक नंबर कट होने से जी। इतने बड़े-बड़े इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। जी, जी। ये जो रिस्ट वॉच साइंस है बिल्कुल अमेज़िंग है। ये पॉडकास्ट पूरा देखेंगे व्यूअर्स तो वो खुद ही रिलेट कर पाएँगे कि वाओ! कितना अमेज़िंग है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। 1 नंबर की तरफ चलते हैं, 12 के बाद 1 आता है जी, हमारी जी। वॉच में। अब इसका क्या मतलब होता है? ये 1 नंबर जो है वो आपके फादर से आपके कैसे कनेक्शन है, कैसे रिलेशन है वो दिखाता है और आप किसी चीज़ में कैसा इनिशिएटिव लेते हो, हुँ, हुँ। वो दिखाता है। गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके बॉस से आपको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये दिखाता है। तो अगर 1 नंबर अगर वॉच में कट है या फिर किसी भी तरीके से खराब हो रहा, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये बात तय है कि आपको आपके बॉस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। फादर से उतने अच्छे रिलेशन नहीं होंगे जितना होने चाहिए। ओके। अब मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि घड़ी में सिर्फ़ 4 नंबर ही होते हैं, 12, 3, 6, 9, जी, है ना? जैसे अभी 1 नंबर की हम बात कर जी, रहे हैं, जी, तो मोस्टली घड़ी में 1 नंबर लिखा हुआ नहीं होता है। जी, मतलब 90% घड़ियों में नहीं होता है। जी। तो उसका भी इम्पैक्ट आता है? अनमोल जी थोड़ा-सा करेक्ट करना चाहूँगी, 90% घड़ियों में ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा ओके, रहता, 50% घड़ियों में लिखा रहता है, सारे डिजिट लिखे रहते हैं। ओके। सारे लिखे होते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे और जो नहीं लिखे होते उसके बारे में भी जी। बात करेंगे। रही बात 12, 3, 6, 9 की, तो ये कम अगर ऐसी वॉच है किसी की जिसमें 12, 3, 6, 9 लिखा है, तो मतलब ये कंप्लीट वॉच है। अगर किसी वॉच में 12 एंड 6 लिखा है, तो भी ये कंप्लीट वॉच है ओके, और अगर किसी में 12 अकेला लिखा है, तो भी ये कंप्लीट वॉच है। ओके। तो मतलब ये वॉच 3 तरीके की वॉच हैं जो सबसे बेस्ट हैं। हाँ, बेस्ट हैं, ओके, डिजिट के मामले में। डिजिट के मामले लेकिन केवल डिजिट से नहीं, ओवरऑल वॉच सारी चीज़ों, सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है कि ये आपको क्या रिज़ल्ट देने वाली है। में। ओके। चलिए मैम, पहले 2 टू 11 हमारा रह गया है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इस पे जी, बात करते जी, हैं। जी। 2 वाले डिजिट क्या दिखाती है? 2 डिजिट दिखाता है आपकी माँ से आपके रिलेशन कैसे हैं। आपको खाने-पीने में क्या चीज़ मिलेगी। कई बार लोग बहुत रिच होते हैं, लेकिन फिर भी ठंडा खाना खाना पड़ता है उनको। जो फूड की क्वालिटी होती है प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं होता है। आप देखोगे आपको लगेगा कि यार ये तो इतना रिच आदमी है, ये तो कुछ भी खा सकता है, इसको क्या कमी लेकिन होगी? वही सबसे ज़्यादा लेकिन उनको स्ट्रगल वैसा कर रहा है। मिलता है और ये चीज़ मेरे कई क्लाइंट्स ने कन्फर्म की है। 18 साल से वो लोग सही खाना नहीं खा रहे थे, जैसे ही उनके रिस्ट वॉच में वो नंबर आया, उनको खाने की क्वालिटी बेटर मिलने लगी है। तो 2 मतलब लाइफ में सब कुछ है, लेकिन खाना नहीं खा पा रहा है। खाना नहीं खा पा रहे जिसके हैं। लिए कमा रहा है। हाँ, चाहे वो कारण ये हो कि दिन भर बिज़ी है, चाहे ये कुछ कि भी मतलब एक्स-वाई-ज़ेड, मतलब हाँ, वो खा ही नहीं पा रहा है। चाहे आप घर में गए, आपकी वाइफ़ सो गईं, आपको खुद गरम करके खाना, आपको आलस आ गया कि नहीं गरम नहीं करते, ऐसे ही खा लेते, ठंडा खाना खा लेते। अपने यहाँ के बड़े बिज़नेसमैन का मैं इंटरव्यू देख रही थी, तो वो बोल रहे थे जब हम गरीब थे, तब हम अच्छे थे, क्योंकि मैं जब भी लौट के आता था, तो मेरी वाइफ़ मेरे लिए गरम-गरम खाना बनाती थी। मैं अमीर हुआ तो मैं इतना बिज़ी हो गया कि जब मैं लौट के आता हूँ वाइफ़ मेरी सो चुकी होती है। तो वो चीज़ है कि बिल्कुल। 2 अगर मिसिंग है तो आपको ये वाली प्रॉब्लम होगी, माँ से भी रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। लिक्विड मनी जो होती है उसकी भी प्रॉब्लम रहेगी आपको। लिक्विड मतलब कैश की बात कैश की की बात कर रहे कैश की। हैं। ओके, 3 नंबर डिजिट क्या दिखाती है? 3 नंबर डिजिट दिखाती है कि आपका नॉलेज, ओके, आपके गुरु को। तो जिनके में 3 नंबर नहीं रहता है, उनको ना एक हमेशा लगता है कि मेरे जीवन में एक गुरु आना चाहिए और बहुत ढूँढते हैं वो गुरु को, लेकिन मिलता नहीं है उनको। तो 3 नंबर का ये रहता है। नॉलेज इधर-उधर की बहुत गैदर करते हैं, लेकिन जो नॉलेज गेन करके जो प्रेज़ेंटेशन करना चाहिए, जी, वो नहीं कर पाते हैं। ओके। तो ये है।
4 डिजिट क्या दर्शाती है वॉच में? 4 नंबर जो वॉच में होता है वो राहु का नंबर है। तो ये राहु की एक्टिविटी, राहु मतलब आपकी बातें इतनी अच्छी कि आपने मायाजाल में किसी को भी फांस लिया। अच्छा। मतलब जिनके जो नेटवर्किंग का काम करते हैं या सोशल मीडिया का काम करते हैं, उनकी घड़ी में 4 नंबर होना ही चाहिए। ओके। तब बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिलता है। और ये आपका 4 नंबर डिजिट है, ये आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी दिखाता है कि आप ग्रो करने के लिए कितनी रिस्क ले सकते। तो आप देखेंगे जिनकी घड़ी में रहता है 4 नंबर, वो अच्छी खासी रिस्क ले लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। सक्सेसफुल होते हैं रिस्क लेके? वो पूरी घड़ी पर डिपेंड करता है, लेकिन रिस्क लेने की एबिलिटी उनमें होती है। ओके। सक्सेसफुल लोगों की घड़ियों में क्या होना चाहिए वो हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 5 नंबर डिजिट क्या दर्शाती है वॉच में? तो अगर वॉच में 5 नंबर प्रेजेंट होता है तो इन लोगों का आप देखेंगे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा स्ट्रांग होता होगा। अच्छा होता है ओके। कम्युनिकेशन। और इनकी बहुत मल्टीपल हॉबीज होती हैं और ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं। इनको छोटी छोटी ट्रेवल करना भी बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी वॉच में 5 नंबर प्रेजेंट है तो आपको देखने को मिलेगी। ओके। वीनस का नंबर 6 वॉच में अगर आ जाए तो मैम बस क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया। तो अगर वीनस का नंबर आपके वॉच में 6 आ जाता और वो 6 बहुत प्रॉपर है, जी। मतलब कटा फिटा नहीं है और बेल रिटर्न है और बोल्ड लेटर्स में लिखा है, मतलब थोड़ा थिक है डिजिट। जी। तो फिर क्या होगा, आप लग्जरी को अट्रैक्ट करेंगे और आपको मिलेगी भी लग्जरी। ओके। अपोजिट सेक्स के प्रति जिनके भी वॉच में 6 नंबर होता है उनका बहुत रुझान रहता है, मतलब उनको बहुत कंफर्टेबल लगता है अपोजिट सेक्स के साथ बैठना, बातें करना। लग्जरी ओरिएंटेड हो जाते हैं लोग, इनका पूरा ध्यान। अगर 12 नंबर से ज़्यादा वॉच में 6 नंबर हाईलाइट हो रहा है, मतलब आप लग्जरी ओरिएंटेड हो जाओगे। आप अपने से भी ज़्यादा ये ध्यान दोगे कि मैं कैसे अपनी लाइफ को लग्जीरियस करूं। ओके। वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड हो जाता है इंसान, तो रिलेशनशिप को बहुत अच्छा रखना चाहता है। इन लोगों की सोशल इमेज भी जनरली अच्छी होती है अगर वॉच में दूसरी चीज़ें खराब ना कर रही हों उसको। तो ओके। 7 नंबर वॉच में क्या बताता है? 7 नंबर है केतु का नंबर। तो ये स्पिरिचुअलिटी को बताता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को बताता है। कोई भी इंसान किसी गहराई में जाना चाहता है, किसी की डीप एनालिसिस करना चाहता है, तो उसकी वॉच में 7 नंबर होना चाहिए। ओके। जी। 8 मैम? 8 आपके कर्मों को बताता है। 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, कर्मों को बताता है। आप किस तरीके के कर्म करेंगे और उसका क्या आपको रिजल्ट मिलेगा। कई लोग होते हैं कि काम बहुत कर रहे हैं लेकिन ना कोई रिकॉग्निशन मिल रहा है ना उनको, कुछ मिला, भाग रहे हैं बस। ना वैल्यू हो रही है। तो वो 8 नंबर आपका खराब है या वॉच में, या फिर 8 नंबर डिस्टॉर्टेड है। तो इस तरीके की चीज़ें होगी इंसान को कि कर तो बेचारा बहुत मेहनत रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ओके। वॉच में 9 नंबर क्या बताता है? वॉच में 9 नंबर आपका बताता है कि आप अपनी हेल्थ के लिए कितने एफर्ट्स ले रहे हैं, एक्सरसाइज आप कितनी कर रहे हैं, योगा कितना कर रहे हो, फिटनेस पे कितना ध्यान दे रहे हैं, ये आपका 9 नंबर बताता है। ओके। 10 मैम? 10 जो जहाँ पे भी आप काम करते हैं उस जगह का एटमॉस्फेयर बताता है। जैसे जिन लोगों की वॉच में 10 नंबर नहीं होता है तो वो अपने ऑफिस में जाते हैं, पता चलता दिन भर खड़े ही हैं। स्कूल में टीचर्स लोग की घड़ी में आप देखेंगे जिनको पूरे समय खड़ा रहना पड़ता, अक्सर 10 नंबर मिसिंग रहता है उनका। ओके। हाँ। 11 11 नंबर बताता है। 11 वॉच नंबर, में? हाँ 11 नंबर वॉच में बताता है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं। इच्छाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन पूरी होंगी कि नहीं वो आपका 11 नंबर बताता है। आपके सोशल सर्कल को 11 नंबर बताता है, नेटवर्किंग को भी 11 नंबर बताता है ओके। और इनकम को भी 11 नंबर बताता है। अच्छा। हाँ तो मैम जैसे अभी हमने 12 से लेके 11 तक हमने साइड डिजिट्स का जाना कि कौन सा नंबर क्या दर्शाता है हमारी घड़ी। जी जी। उसके बीच में आपने बताया कि 12 3 6 9 और 12 6 और ओनली 3 9 वाले भी अच्छी वॉचेस होती अच्छी हैं, वॉच, वॉचेस होती कंप्लीट हैं। वॉच मानी जा सकता है इनको। मैम अगर किसी की वॉच में ओनली 12 लिखा हुआ है तो वो क्या दर्शाता है उस बंदे के बारे में? तो
अगर वॉच में 12 नंबर लिखा है मतलब वो बहुत फोकस्ड है अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, ओके, अपने आप को वो हमेशा ग्रूम करना चाहता है, अपनी एबिलिटी हमेशा बढ़ाना चाहता है और ग्रोथ की तरफ ओरिएंटेड रहता है ऐसा व्यक्ति। ओके। और जी। वॉच में अगर सिर्फ ओनली 3 है, क्योंकि इतनी फैंसी तरीके की वॉचेस आती हैं, किसी में 3 लिखा हुआ होता है ओनली, किसी में 7 लिखा हुआ होता है, किसी में 6 लिखा हुआ होता है ओनली। तो तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर सिर्फ ओनली 3 नंबर लिखा हुआ है पूरी वॉच में और बाकी सब डैश है, तो वो इंसान को क्या दर्शाता है? तो ये दिखाता है कि वॉच में अगर 3 नंबर ही केवल प्रेजेंट है तो ये दिखाता है इस व्यक्ति को जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। ओके, इसका पूरा फोकस ज्ञान इकट्ठा करने में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है, अच्छे-अच्छे गुरुओं से मिलना चाहता है, अच्छे गुरु हों इसकी ये इच्छा मतलब इसको रहती है। मेंटोर ढूँढना है अपना। पूरा इसका फोकस पूरा ज्ञान पे है। ओके, ओनली अगर वॉच में 6 लिखा हुआ है और बड़ा और बोल्ड लिखा हुआ है। हाँ, अगर वॉच में 6 लिखा है, अच्छे से लिखा है, बोल्ड लिखा है, तो ये इंसान अपने से भी ज़्यादा ध्यान देगा इस बात पे कि मेरी लाइफ में लग्ज़री कैसे आए। ओके, उसके लिए ये बहुत मेहनत करेगा। अपोज़िट सेक्स के लिए ये बहुत समर्पित रहेगा। मतलब अगर किसी से ये प्यार करता है तो उसको कमिटेड रहेगा, उसको खुश रखने की हर संभव प्रयास करेगा। लग्ज़री का बहुत ज़्यादा ये कार खरीदना है, अब ये खरीदना, अच्छा बंगलो खरीदना, जी, इनकी प्रायोरिटी ये होती है हमेशा 6 नंबर वालों की। 6 नंबर वालों की। ओके, और अगर ओनली 9 लिखा हुआ है? अगर केवल 9 लिखा है तो इस व्यक्ति का पूरा जो फ़ोकस है उसकी हेल्थ पे है कि भाई पैसा आए ना आए, गर्लफ्रेंड हो ना हो, लेकिन मेरी हेल्थ बहुत अच्छा होनी चाहिए। तो जितने फ़िटनेस फ्रीक होते हैं अक्सर उनकी घड़ी में डिजिट 9 लिखा हुआ रहता है। ओके, या यूँ अगर रिवर्स में कहें हम तो जो भी स्पोर्ट पर्सन है उनको अपनी वॉच में 9 लिखा हुआ वॉच पहननी चाहिए। ओके। जैसे अभी हमने सारे नंबर्स की बात करी मैम, अभी पीछे आपने बताया कि 50% नंबर्स वाली होती है, 50% हमारी डैश या कोई डैश अलग डॉट। से डॉट्स जी, हो गए, जी, अलग-अलग सिंबल्स होते हैं वॉचेस में। जी। दोनों में कितना डिफरेंस आ जाता है? अगर हम बात करें कि जो डैश या डॉट वाली होती हैं, तो आप देखोगे कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। इन लोगों को ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत पसंद होता है। अगर किसी के वॉच में डैश या डॉट है, तो वो क्या कहेगा, "भाई ऐसा कर लो।" "हाँ, हो गया।" अच्छा, मतलब बोलेगा नहीं वो, इशारों से बात करके नहीं। सिंसियर होते हैं लेकिन, हाँ, मतलब जो एक बार कह दिया वो कर देंगे। हाँ। ओके, अब इसमें भी डैश का आता है, जो डैश होता है वो मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है और जो डॉट होता है वो फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है। तो जो डैश वाले होते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जैसे आपकी घड़ी में डैश है, ठीक है? और जो डॉट वाले होते हैं वो इमोशनल ओरिएंटेड होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। ओके, मतलब ये तो आज आपने मेरा भी डिकोड कर जी, दिया जी, जी, कि जी। रिजल्ट ओरिएंटेड रहना पड़ता है मैम। जी, जी। आपकी घड़ी से ये भी समझ आ रहा कि आप कोई भी गिफ्ट देना चाहते किसी व्यक्ति को, तो महँगी गिफ्ट देना चाहते हैं, हल्की गिफ्ट देना आपको पसंद नहीं है। या तो देंगे नहीं, देंगे तो महँगा गिफ्ट देंगे। है कि नहीं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी। आपने तो लाइव एनालिसिस कर दिया मेरी घड़ी का। जी। तो मेरे लिए सूट करेगा ये जो मैंने पहन रखा है? आपके लिए अनमोल जी सूट कर सकता है ये, क्योंकि आपकी एक अथॉरिटी है, आप यहाँ पे ओनर हो। तो वैसे ब्लैक कलर बहुत स्ट्रगल वाला होता है और ये इंसान को बहुत नॉलेजेबल बनाता है, लेकिन स्ट्रगल उसकी लाइफ में बहुत बढ़ा देता है। अगर वो 100% का काम कर रहा है तो उसको 25% रिजल्ट मिलता है, अगर ब्लैक कलर का डायल है या ब्लैक कलर का बेल्ट है तो। ओके, लेकिन यही ब्लैक कलर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी कुछ अथॉरिटी होती है। जैसे किसी कंपनी का सीईओ है या किसी कोई बिल्डर है या जज है, मतलब आप एक आपके पास अथॉरिटी है, तो ये ब्लैक कलर उनको बहुत अच्छा कर देता, बहुत अच्छे अच्छा, रिजल्ट देता है। ओके, हाँ, तो कोई भी एक वॉच सबके लिए आइडियलिस्टिक नहीं हो सकती है। किसी को जैसे आपको रिजल्ट चाहिए, उस तरीके की वॉच
हम लोग सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को जैसे कि इसमें मेरे में गोल्डन भी आ रहा है, व्यूअर्स को दिख रही होगी, मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे मेरे में गोल्डन के डैशेस आ रहे हैं और सुई भी वगैरह गोल्डन ही है, हाँ, तो ये क्या इम्पैक्ट डालेंगी मैम? ये आपकी लाइफ में प्रीमियम लोगों को लेके आएगी। तो आपको हर किसी के साथ पॉडकास्ट करना पसंद नहीं आएगा, आपको बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ पॉडकास्ट करने में मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अप्रोच कोई करे तो आपको मजा नहीं आएगा, जब तक आप एक लेबल नहीं देख लोगे तब तक मजा नहीं आएगा। बिल्कुल मैम। बताइए, तो आपने, और जैसे मैं, मेरे में डेट्स आ रही है नीचे, जी। मैं उतार के दिखाई देता हूँ ऑडियंस को जिससे उनको इजीली समझ आ जाए। जैसे मेरे में कोई नंबर नहीं है, मेरे में डेट्स आ रही हैं, 6 के ऊपर डेट्स आ रही हैं, 6 भी डैश में ही है, तो डेट्स क्या दर्शाती हैं? अनमोल जी, आपकी वॉच में जब भी डेट्स कैलेंडर होता मतलब हाँ या तो हाँ जी। डेट आ रही है या आपके ये संडे मंडे इस तरीके का लिखा हुआ आ रहा है या ईयर आ रहा है, जी। तो ये 3 तरीके से चीज़ों को डिनोट करता है। अगर डेट आ रही है तो आप डेली बेसिस की प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो। किस संदर्भ में करोगे? जिस डिजिट के सामने वॉच में डेट आ रही उसकी, जैसे 6 की आ रही है तो लाइफ पार्टनर को लेके या अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आपकी डेली की प्लानिंग बहुत बढ़िया रहेगी। और अगर डे आ रहा है तो आपकी वीकली प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी। ओके। तो आपके में शायद डे आ रहा है ना? हाँ जी हाँ जी, डे तो आप पहले डिसाइड कर लेते भाई हमको तुमको जब जहाँ भी घुमाना है इस वीक में घुमा देंगे, और ऐसा मतलब पहले से रोज की नहीं होगी कि रोज तुमको यहाँ लेके जाएंगे वहां लेके जाएंगे, वीक में हम तुमको यहाँ घुमा देंगे, जहाँ घूमना है फिरना है ये करना है। और अगर यहीं पे ईयर लिखा होता जी। तो पूरे ईयर की प्लानिंग कर लेते, भाई इस मंथ हम जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ऐसा। मैम, ये जैसे अभी हमने घड़ी के बारे में चर्चा करी, जी इसमें भी बहुत सारे व्यूअर्स के माइंड में 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है कि महंगी घड़ी, एक होता है सस्ती घड़ी। जी समय दोनों दिखा रही हैं, जी। इम्पैक्ट कौन-सा देगी? देखिए, समय तो दोनों घड़ी दिखाती हैं, लेकिन इंसान का समय भी दिखाती कि किसका क्या समय चल रहा। बिल्कुल। जो बहुत रिच है वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि 100 रुपए की वॉच पहने। तो एक इंसान का समय दिखना ना कि वो कितना कैपेबल है इस समय। रिजल्ट दोनों देती हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट पाना है तो थोड़ी महँगी घड़ी पहनना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत महँगी आपकी घड़ी हो, क्योंकि बहुत महँगी घड़ी के बाद भी मैंने कई लोगों को मना किया है रोलेक्स पहनने को भी। एक व्यक्ति ने 5 लाख की घड़ी ली थी। उसको जैसे ही उसने घड़ी ली रोलेक्स की, उसके लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो गए। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम, मनी ब्लॉकेज होना शुरू हो गया। तो ये मैटर नहीं करता बहुत ज़्यादा कि इतनी महँगी घड़ी पहनी है। मैटर ये करेगा कि उस घड़ी में आपके डिजिट कैसे हैं, बैकग्राउंड कैसा है, डायल का कलर क्या है, जो इमेज बन रही है अगर जैसे आजकल स्मार्ट वॉचेज़ में बनती है, वो क्या बन रही है, उन सब चीज़ों का अलग-अलग मीनिंग होता है। और फिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग स्वैरेस की वॉचेस पहनते हैं, तो स्वैरेस की वॉचेस उन लोगों के लिए बहुत ख़राब हैं जो किसी रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि इन वॉचेस से रिलेशनशिप ख़राब होते ही होते हैं। लेकिन वही कोई फीमेल ऐसा चाहती है कि उसका नाम बहुत ज़्यादा हो, वो एक ब्रांड बन के उभरे, तो उसके लिए ये वॉच बहुत अच्छा काम करेगी। ओके। सेलमेट बनना चाहता कोई इंसान तो उसके लिए स्वराज की वॉचेस बहुत अच्छी हैं। ओके। लेकिन अगर मैरिज नहीं हो रही और आपने पहन ली तो मैरिज ही नहीं होगी, और अगर मैरिज हो भी गई है तो डिवोर्स होने के बहुत ज़्यादा चांस हो मतलब जाएंगे। एक घड़ी इतना सब कुछ करवा सकती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि ये साइंस है। देखिए बहुत सारी तरीके की साइंसेस हैं, लोगों को अभी इतना ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं हुई है तो लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। जैसे पहले ग्राफोलॉजी के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं हुई थी तो ज़्यादा लोग बिलीव नहीं करते थे, फिर धीरे धीरे अवेयरनेस आई और करने लगे। मैं इसीलिए तो आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ कि जिन लोगों के पास है वो खुद चेक करें कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही, और अगर आ रही तो कमेंट जरूर करें बिल्कुल। ताकि और लोग भी। इसको मैं और इजी बना देता हूँ। मैं अभी इतने सारे व्यूअर्स जुड़े हुए होंगे, सब आप अपनी-अपनी घड़ी अपने हाथ में पकड़ लीजिए। जी 5 पॉइंट आप ऐसे बताइए जो सब लोग अभी चेक करें अपनी घड़ी में
कि ये उनकी घड़ी में है या नहीं, अगर है तो उससे क्या पॉजिटिविटी होगी, अगर नहीं है तो क्या नुकसान हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो सबसे पहले हम ये चेक मैं करते भी चेक हैं। करूंगा, एक मिनट प्लीज। हाँ, जी बताइए। सबसे पहले हमें ये चेक करेंगे कि जिसके पास घड़ी है हम्म, और नहीं है, सबसे पहले जी। तो यही है, ये भी चेकिंग होना हाँ, चाहिए। तो जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं उन लोगों के साथ क्या होता है, जी। वो कभी भी कोई भी काम टाइम पे नहीं कर पाते हैं। हम्म, वो अगर घर से जल्दी भी निकलेंगे तो भी लेट ही पहुंचेंगे, लेट पहुंचेंगे। पहुंचेंगे, आप ये सोचिए। और मोबाइल से भी जो लोग टाइम देखते हैं उसकी भी डिटेल अभी मैं बताऊंगी। तो भी उनके साथ भी यही प्रॉब्लम रहती है ठीक है, कि टाइमली उनका कोई काम नहीं हो पाता है, ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं वो बिल्कुल। टाइम के मामले में। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपकी घड़ी में गोल्डन कलर है तो आप प्रीमियम लोगों को अट्रैक्ट करते जैसे हो। मेरे में आ रहा है। करेक्ट। ओके। तो आपकी पसंद ही प्रीमियम है। ओके। तीसरी बात, अगर आपकी घड़ी में डायमंड है तो डायमंड फेम को दिखाता है। अगर ये आउटर सर्किल में है डायमंड, इस वाले आउट से हाँ इस वाले सर्किल में है, तो मतलब आपका जो आउटर सर्किल है, जिन लोगों से आपकी जान पहचान है वो बड़े और प्रीमियम लोगों से होगी। ओके। लेकिन जिनके वॉच में आउटर सर्किल में डायमंड होता है वो उस पहचान को मोनेटाइज नहीं कर पाते। मतलब पहचान तो मंत्री से है, पहचान तो बड़े बिजनेसमैन से लेकिन है, यूज नहीं कर पा रहे। यूज नहीं कर पा रहे हैं। ओके। आप वहीं के वहीं हैं। तो ये है कि रिलेशन बहुत कॉन्टेक्ट्स प्रीमियम लोगों से, बट उसका एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं। 4 नंबर, चौथा पॉइंट। 4 नंबर, जैसे कई लोगों की वॉच में 3 डायमंड होते हैं, बहुत सारी वॉच में नंबर वो होता है 1 2 3 ऐसे करके डायमंड है। तो वो डायमंड ये दिखाते हैं कि कोई भी काम आपका एक बार में नहीं होगा, आपको 3 एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। अच्छा, जैसे वो लिखा रहता है 1 पे 1 डायमंड है, हाँ 2 पे 2 डायमंड्स है, 3 पे 3 डायमंड्स है, हाँ, मतलब डॉट्स भी कह सकते हैं डॉट्स, वो डायमंड की डॉट होती रोमन है, डॉट्स हो गई। डायमंड की डॉट रहती हैं, हाँ, 3 बनी रहती हैं। तो ऐसे लोगों का एक बार में कोई काम नहीं होता मतलब है, डिलेज होंगे उनके। डिलेज होंगे। लास्ट पॉइंट क्या देखना चाहिए और? लास्ट, अब मैं आपको कलर से बताती, कलर पे बहुत सारे अपने व्यूअर्स देख पाएंगे। तो जिनकी भी घड़ी का कलर ब्लैक है उन लोगों को उन लोगों के साथ अच्छी भी बताती हूँ हाँ, बात क्या, और बुरी भी जी। बताती हूँ। तो इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, बोल्ड होते हैं, किसी से भी नहीं डरते हैं, और कॉन्फिडेंस इनका बहुत अलग लेवल का होता है। बुराई क्या है इसमें, और नॉन एडजस्टेबल होते हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं। ब्लैक नंबर के डायल वाले जिनका भी डायल ब्लैक नंबर का होता है, जिनकी भी वॉच, जिनकी भी वॉच में ब्लैक नंबर का डायल होता है, वो लोग नॉन एडजस्टेबल होते हैं, बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते हैं, रिजिड होते हैं और बोल्ड होते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये अच्छी बातें होती हैं। बुरी बात क्या है, 100% का काम करेंगे तो 25% रिजल्ट मिलेंगे। अगर ये वॉच किसी अथॉरिटी ने नहीं पहनी तो, तो अगर अथॉरिटी ने पहनी है तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। सबसे पॉजिटिव कलर कौन सा होता है डायल में, जो सब कोई हर कोई पहन सकता है? गोल्डन कलर। गोल्डन कलर ऐसा है कि अगर आपने गोल्डन कलर का डायल पहना तो पैसा तो दे ही देगा, चाहे भले बाकी चीजें खराब हैं, तो हेल्थ इशू है रहे, रिलेशनशिप इशू है रहे, लेकिन लेकिन पैसा आ पैसा जाएगा। दे देगा। लेकिन मतलब गोल्डन कलर, गोल्डन कलर की वॉच पहन ले। गोल्डन कलर के डायल वाली वॉच पहन ले व्यक्ति तो पैसा तो पक्का मिल जाता है उसको। अच्छा। हाँ, प्रीमियम लोग भी उसकी लाइफ में आते हैं। ओके, चाहे उसमें नंबर्स भी लिखे हों या ना लिखे हों, आएंगे, प्रीमियम लोग आएंगे, प्रीमियम लोग आएंगे। ये पक्की बात है। तो जैसे भी आपने पीछे बताया कि आपके कोई क्लाइंट थे जो रोलेक्स लेके आए, उनकी लाइफ बिल्कुल एकदम, मतलब क्या कहते हैं, हेल उलट हेल पुलट हो गई। हेल हो गई। हेल हो गई। हाँ, तो मतलब एक अच्छी चल रही थी, बिल्कुल जीरो पे आ गई। तो अगर कोई बंदा घड़ी लेने जा रहा है, क्योंकि इतनी सारी घड़ी होती है और सबको नॉलेज हम दे रहे हैं, अभी अवेयर कर रहे हैं, लेकिन सबको ये होता है यार ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है घड़ी, यार मैं तो यही लूंगा। तो जब वॉच में जाएं, सबसे पहले वॉच लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें और अपने आप से कैसे अलाइन करें उस वॉच को? देखिए, एक तो है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन में हैं और पर्टिकुलर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चलिए अगर स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, इसको स्टूडेंट लेने जा रहा है वॉच, तो वो स्टूडेंट क्या लेके लेके? लेने जा रहा है तो वो 3 नंबर डिजिट हो तो बहुत बढ़िया है, उसके डायल का कलर येलो हो तो बहुत बढ़िया है, स्टेप उसका ब्लैक कलर का हो सकता है। ओके, तो मतलब
उससे क्या होगा, वो अपनी स्टडीज पे फोकस कर ये पाएगा। किसी भी एज के स्टूडेंट्स के लिए है? मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो 40 की ये एज में 12th तक के स्टूडेंट के 12 लिए। तक के स्टूडेंट्स के लिए। जी। ओके, उसके बाद अगर कोई जैसे उस एमबीए कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, उनके लिए? उसके बाद के स्टूडेंट के लिए उनको जो मेटल मेटल बेल्ट वाली घड़ी लेना चाहिए, और उसका भी जो डायल है वो ब्लैक कलर, उसका डायल ब्लैक कलर का होना चाहिए। ओके, अभी तक हम 12 तक के को बता रहे थे कि चेन येलो ब्लैक होना। येलो डायल वाली घड़ी पहने। अब हम 12 के बाद को बता रहे हैं कि मेटल चेन वाली घड़ी जी, हो और उसका डायल कलर ब्लैक हो। ओके। हम्म अगर कोई इसी की जॉब नहीं लग रही है, अगर वो जॉब पाना चाह रहा है नहीं, तो उसको कौन से कलर की घड़ी पहननी चाहिए उसको गोल्डन कलर की घड़ी पहनना चाहिए। जिसकी जॉब नहीं लग रही है? जॉब नहीं, क्योंकि वो पैसे को अट्रैक्ट करती है ना। मैंने अभी आपको बताया कि गोल्डन कलर की घड़ी पैसा तो देती ही देती है। अच्छा। हाँ, तो जब जॉब लगेगी तभी तो उसके पास पैसा आएगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा। बिल्कुल। कारण तो कुछ चीजें बनेगी ना। अगर किसी को ओवर थिंकिंग हो रही है बहुत ज्यादा, हम्म तो वो क्या गलती कर रहा है अपनी वॉच के साथ, जिससे क्योंकि समय ही हमें ओवर थिंक करवाता है। करेक्ट। तो अगर कोई ओवरथिंक कर रहा है तो उसका जो डायल का कलर है 100% वाइट होगा। अच्छा, वाइट कलर मून का कलर है। तो इमोशनली कनेक्ट कर देता है। इमोशनल हो जाते हैं इंसान छोटी छोटी बातों पे, बहुत सेंसिटिव लविंग होते, केयरिंग होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, और छोटी छोटी बातों में इनको बुरा लग जाता है, रोना आ जाता है। तो ओके, इमोशनली डिस्टर्ब है, मतलब उसकी घड़ी का कलर जो है वो वाइट है। ओके। वाइट डायल वाली उसकी बिजनेस घड़ी है। बिजनेसमैन को कौन सी पहननी चाहिए, जो एक दुकान खोल के बैठा हुआ है, इसको क्लाइंट्स चाहिए, ग्राहक चाहिए, भैया मेरे सामान बिके, मेरा पैसा है, हाँ, तो तो इनको कौन से कलर की घड़ी पहननी बिजनेस चाहिए? मैन लोगों को वॉक इन कस्टमर चाहिए हैं, तो इनको रोमन डिजिट वाली घड़ी लगाना चाहिए। लगाना चाहिए? हाँ, अच्छा, मतलब वॉल क्लॉक लगानी वॉल चाहिए। क्लॉक, और पहने कौन सी? वो भी रोमन डिजिट रोमन वाली। डिजिट वाली पहने। ओके। अगर हस्बैंड वाइफ में प्यार की कमी हो गई है, सो वो भी इस घड़ी से हम कर सकते हैं सही? हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार की कमी हो गई तो उनको कोई भी पेस्टल कलर, सॉफ्ट कलर जितने हैं, जैसे पिंक है, हल्का येलो है, इस तरीके के सॉफ्ट कलर बेडरूम में लगाना चाहिए। और उसमें फ्लावर्स की फोटो हो, कोई इमेज हो ऐसी की जो हैप्पी कपल की हो, उस तरीके की वॉच लगाएंगे तो फायदा होगा। ओके। हाँ, और अगर इनको हाथ में पहननी है, मतलब रिस्ट वॉच पहननी है, तो कैसी पहन सकते हैं कपल्स? कपल्स रिलेशनशिप अच्छा करना तो 6 नंबर बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए उनकी वॉच में, क्योंकि अच्छा, 6 नंबर ही तो रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो इसमें कपल्स में डायल्स का भी कोई मैटर होता है कि छोटा बड़ा डायल होना चाहिए, या एक जैसे डायल होने चाहिए दोनों के? क्योंकि मोस्टली गर्ल्स की जो वॉच होती है उनके डायल छोटे होते हैं थोड़े, जो आ, फैंसी में आती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो भी लेडीज अगर छोटे डायल की वॉच पहनती हैं तो उनको 3 प्रॉब्लम 100% होती हैं। पहला, उनके घर में रिपेयरिंग का कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, पैसे वो नहीं जोड़ पाती हैं। और तीसरा, उनको कोई ना कोई गायनिक इश्यूज होते हैं। आप अपने ऑडियंस को पूछते हैं, देखते हैं कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा प्लीज़, येस, नो, कि आपके साथ क्या-क्या इश्यू आ रहे हैं। जैसे मैंने 3 इश्यूज़ बताए। 3 इश्यूज बन रहा है, और ये लोग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं सोच पाते, मतलब ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते हैं। जैसे मैं आपकी घड़ी देख रहा हूँ, आपने बड़े डायल वाली पहनी है, जी, जी, जी। तो यही रीज़न है? हाँ, मैं तो बहुत एम्बिशियस हूँ ना इसलिए। ओके। तो आपकी पूरी गोल्डन है आई गेस। हाँ, आपकी थोड़ा ब्राउनिश टच है, कॉपर टच है बीच में। हाँ, तो कॉपर का क्या मतलब हुआ मैम? रोज़ गोल्ड है ये। हाँ, मतलब मैं लाइफ को एन्जॉय भी करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि प्रीमियम लोग ही मेरी लाइफ में आएँ। ओके। तो मेरे सारे क्लाइंट्स बहुत प्रीमियम हैं। तो ये सब इस वॉच के पहनने से ही हुआ है? नहीं, मैं तो एस्ट्रोलॉजर इतने साल से जी। प्रैक्टिस कर रही, तो मैं जब सबको बताती तो वो चीज़ें मैं भी यूज़ करूँगी। तो प्रैक्टिस मेरी हमेशा से बहुत अच्छी चली ओके। और मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। लेकिन अगर एक वॉच पहनने से मेरा क्लाइंटल प्रीमियम होता है, एक वॉच पहनने से मेरी इनकम बढ़ती है, एक वॉच पहनने से मेरा नॉलेज बढ़ता है, करेक्ट, मेरा नेम फेम मनी बढ़ता है, तो क्यों नहीं मुझे वैसी वॉच पहनना चाहिए जो ये सब दे सकती है। करेक्ट।
एक वॉच को चेंज करने के बाद, जैसे सपोज अगर एक सिचुएशन लेते हैं, अगर ऐसे मेरे लिए ये वॉच सूट नहीं करती है और मैं भी जाके एक नई वॉच लेके आता हूँ और मैं वो पहनता हूँ, तो उसके रिजल्ट्स मुझे कितने दिनों में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे अपनी लाइफ में? मैंने तो अनमोल जी 1 वीक में भी रिजल्ट दिए हैं। 1 वीक में इंसान का चेंज हो जाता है और 1 साल में भी रिजल्ट दिए हैं। एक व्यक्ति का 33 करोड़ का टर्नओवर था, विद इन ईयर उसका 66 करोड़ का टर्नओवर हो गया, दुगना, दोगुना। सिर्फ एक वॉच चेंज से? सिर्फ एक वॉच से कौन सी वहां पे वॉच दी थी आपने उन्हें, पहले तो ये बताइए। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है अनमोल जी कि आपका क्या प्रोफेशन है। जैसे अगर कोई ग्लैमर इंडस्ट्री में है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगी कि वो सोरस की वॉच पहने। जैसे कोई किसी का काम वहीं की लोकल जनता से है तो मैं उससे कहूँगी कि जो लोकल लैंग्वेज में आपने डिजिट्स लिखे होते हैं उस तरीके की वॉच पहने। तो डिपेंड करता आपका काम क्या है और आप चाहते क्या हैं यूनिवर्स से, ओके। उस हिसाब से मैं घड़ी सजेस्ट करती हूँ। तो सबके लिए कोई भी घड़ी सबके लिए एक सा काम नहीं कर जैसे सकती। कंटेंट क्रिएशन का जमाना चल रहा है, हर कोई कंटेंट बना रहा है आज के टाइम पे, हर कोई ग्रो करना चाहता है, तो इन बिल्कुल। लोगों को कैसी घड़ी पहननी चाहिए? इन लोगों को कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से इनके पास 4 नंबर बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोमिनेंट दिखना चाहिए। और दूसरी बात 12 नंबर भी, तो 12 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको नेम फेम मनी कमाना है और ग्रो होना है तो 12 नंबर तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो ये 2 नंबर तो होने ही चाहिए। ओके। हाँ। अगर किसी घड़ी में सारे नंबर आ रहे हैं, मतलब 12 to 11 आ रहे हैं, तो ये सही है या गलत है? एक्चुअली देखो, अब जैसे कोई जॉइंट फैमिली में रहता है और उसके घड़ी में सारे नंबर आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, वो आराम से घुल मिल के रहेगा जॉइंट फैमिली में। लेकिन अगर आप बहुत एम्बिशियस हो, कुछ आपको बड़ा करना है, तो फिर सारे नंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ना, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो क्या सब नंबर को संभालने के चक्कर में क्या होगा कि कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ भी भागोगे, वहाँ भी भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भागने से मुझे याद आया, जो लोग स्मार्ट बैंड पहनते हैं ना, आपने देखा होगा, वो लोग बहुत सारे काम एक साथ शुरू कर देते हैं और फिर सब में फेल्यूर भी होता है उनका। ओके। हाँ। मैम, डिजिटल वॉच में जैसे आपने बताया कि इनके काम रुक जाते हैं, एक और आता है मैम वाटर प्रूफ। मतलब बहुत सारे लोग स्विम करते हैं, अपना टाइम चेक करते हैं, बहुत सारे लोग अपना मी टाइम एंजॉय करते हैं, तभी उनके हाथ में घड़ी होती है। तो वाटर प्रूफ घड़ी कैसी रहती है? अनमोल जी, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है ये बात, जब एक लेडी लिटरली रो रही है और वो ये बोल रही है कि वाटर प्रूफ घड़ी वो पहन रही थी और उसका सब कुछ बिक गया। मतलब वो इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रही थी और उसको इतना लॉस इतना लॉस होता गया और उसकी चीजें बिक गया। वाटर प्रूफ घड़ी से ऐसा क्यों? इसका प्रूफ है मेरे पास। दूसरा, एक और व्यक्ति हैं, उनने बोला कि मुझे लगातार लॉस तो हो रहे थे लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। तो फिर उनसे पूछा गया कि आप वाटर प्रूफ घड़ी पहनते क्या? बोले हाँ। तो ये है वाटर दो होते हैं, वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस। हाँ, 2 घड़ियाँ होती हैं। वाटर रेजिस्टेंट खराब नहीं होती, लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, अपने व्यूअर्स कंफ्यूज ना हो, तो बता दूं कि वाटर रेजिस्टेंट घड़ियाँ खराब नहीं होती, लेकिन वाटर प्रूफ वाली जो घड़ियाँ होती हैं ना, वो बहुत खराब होती हैं। एक्चुअली इसमें ना इंसान को ये अपने आप में वो ही नहीं रहता है, एहसास ही नहीं होता वो कितना खर्च कर रहा है, अनलिमिटेड खर्च करता जाता है। उसको डर नहीं लगता कि मेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे या मैं पैसे का सही मैनेजमेंट कर लूं, बस बेहिसाब खर्च करता जाता। उसके घर वाले उसको रोकते टोकते, वो किसी की नहीं मान, उसको किसी की नहीं मानना, वो अपने मस्ती में बस खर्च करता जाता है। वाटर प्रूफ घड़ी से वाटर प्रूफ घड़ी बहुत खराब होती हैं। और किस टाइप की घड़ियां सबसे ज्यादा खराब होती है जो नहीं लेनी चाहिए कभी भी? एक पेंडुलम वॉच होती है जो बहुत खराब होती है। जिन लोगों के पास भी पेंडुलम वॉच होती है, उनका कभी भी करियर में स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती है। हमेशा करियर अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम उनको रहेगी। ओके। पेंडुलम वॉच को, इसको कई लोग हॉरर वॉच भी बोलते हैं।
पेंडुलम वॉच को हॉरर वॉच इसलिए लोग बोलते हैं क्योंकि जब वो अपने घर का वास्तु करा लेते हैं, कुंडली दिखा लेते हैं, सब उपाय कर लेते हैं, फिर भी जब उनको रिजल्ट नहीं मिलते तो उनको लगता है हम पे किसी ने किया कराया करा दिया, किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया, कुछ उनको ऐसा लगता है। ओके, लेकिन कारण उनका ये होता है कि पेंडुलम वॉच उनके घर में रखे, जैसे ही वो निकालते हैं उनकी लाइफ चेंज होने मतलब लगती घर है। में ये चीज प्लांट कर रखी है जो सारी हाँ, नेगेटिविटी दे रही है हाँ। उन्हें। लेकिन अनमोल जी बोलते हैं ना कि कई बार जहर भी दवा का काम करता है, तो यही पेंडुलम वॉच मेरे कई बिजनेस वाले जो क्लाइंट हैं, बिजनेसमैन हैं जो, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे गई है। ऐसे कैसे मैम? अब ये ट्रेड सीक्रेट है कि किन बिजनेसमैन के लिए ये बहुत अच्छा काम कर जाएगी। ओके, हाँ, मतलब हर चीज कोई पूरी बुरी भी नहीं है। कोई पूरी बुरी बुरी नहीं नहीं है, है। हर चीज के फायदे नुकसान हो सकते हैं। जैसे भी आपने पेंडुलम वॉच की बात करी, हम्म, अगर और हमने रिस्ट वॉच की बात कर ली, घर में हम लोग वॉल क्लॉक्स भी लगाते हैं, थोड़ा सा हाँ, इस पे भी बात करना चाहूंगा। इनके कलर्स भी और इनके नंबर्स ही मैटर करते हैं हमारी लाइफ में। बिल्कुल। कलर की तो वही सेम चीज़ रहेगी जो मैंने अभी बताया, 1-2 कलर के बारे में अभी आपको बताया। वो उसके अलावा जो पिंक कलर है, पिंक कलर जिनका भी रिस्ट वॉच में हो या वॉल क्लॉक में है, ये लाइफ को अपने को बहुत अच्छे से एन्जॉय करना चाहते हैं। और इन लोगों को ना भीड़-भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इनको चाहिए है कि मी टाइम हो इनका। ओके, और अकेले इनको घुमाने ले जाओ, ये बहुत खुश होंगे, खुशी-खुशी जाएँगे। लेकिन इनसे कह दो किसी मॉल में जहाँ या गरबा जहाँ पे बहुत भीड़-भाड़ जी, है, तो इनको फिर बहुत पसीने छूटने लगते हैं। और ये बहुत एंजाइटी हो जाती है मतलब हाँ, एंग्ज़ायटी हो जाती। और पिंक कलर के डायल वाले जो वॉच। वॉच घड़ी जो पहनते हैं लोग बाग, उनके साथ ये भी होता है, ये बहुत इमोशनल रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं। इनको सारा कुछ अच्छा चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, हर चीज़ इनको अच्छी चाहिए और मिलती भी है इनको। अच्छा, हाँ, तो पिंक कलर की वॉच वाले ऐसे होते हैं। और अगर आपने इनसे रूडली बात कर दी, तो ये आपको ऐसे छोड़ेंगे जैसे कभी मिले ही नहीं थे, कभी शक्ल ही नहीं सीधा देखेंगे कट आपके। ऑफ। सीधा कट ऑफ होते हैं, ओके, बहुत सेंसिटिव होते हैं। कपल्स के रूम में कौन सी वॉल क्लॉक होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए? कपल के रूम में ऐसी वॉल क्लॉक होना चाहिए जिसमें अच्छे मतलब अगर उसमें कोई पिक्चर बनी है तो अच्छे सीन हो उसमें। लाइट कलर्स की वॉच होना चाहिए, कभी भी ब्लैक कलर की वॉच नहीं लगाना चाहिए कपल को। अगर ब्लैक कलर की वॉच किसी भी कपल ने लगाई अपने बेडरूम में, तो समझ लीजिए उसके फिजिकल रिलेशन खत्म हो गए, ओके, ऐसा समझ लीजिए। अगर ब्लैक का अपोजिट व्हाइट ले लें, अगर व्हाइट बेस पे सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और लगा रखी है, तो समझ लो कि हर कोई आपके बेडरूम में ही घुसा रहेगा। कोई भी आपके घर में आया, कोई भी रिलेटिव आया, वो पता चला आपके बेडरूम में आ गया, बैठे ही हैं, बातें ही कर रहे हैं, तो हर कोई आ जाएगा। ओके। हाँ, और ब्लैक कलर में ये होगा कि फिजिकल रिलेशन खत्म हो जाएँगे, कारण चाहे उसका कुछ भी हो, हस्बैंड वाइफ अलग-अलग काम कर रहे हों या उनकी पट नहीं रही हो, लेकिन आप देख लेना जिन लोगों के भी घर में ब्लैक कलर की वॉल क्लॉक लगी है, उनके फिजिकल रिलेशन खत्म। ओके, मतलब एक वॉल क्लॉक से इतना बड़ा बहुत चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती हैं और वॉचेस से हो सकती हैं, तो मैं आज जान के बड़ा हैरान हो रहा हूँ जी। कि इतनी छोटी चीज़ आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल कर रही हाँ, है। क्योंकि इस पे जो मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ, इस पे सालों रिसर्च की है, जो रिस्ट वॉच साइंस पे, तब उस व्यक्ति ने ये कंक्लूड किया कि इस ऐसी वॉच हो तो ये रिजल्ट होते, ऐसी वॉच हो तो किन्होंने की है ये रिसर्च में? ये एक साउथ के बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। वो नहीं चाहते कि उनका नाम ओके, लाइमलाइट में आए, तो उन्होंने फिर ये चीज़, ये विद्या कुछ लोगों को सिखाई। वो लोग ज़रूर लाइमलाइट में आ गए जिनको उन्होंने सिखाई, लेकिन रिसर्च पूरी उनकी है। ओके। फिर किसी ने अपनी-अपनी तरीके से मॉडिफ़ाई किया, कुछ और करी, लेकिन मेन रिसर्च उनकी है, 20 इयर्स की रिसर्च है उनकी। सो आपने डायरेक्ट उनसे ही सीखा है? ओके। बिल्कुल। अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा तनाव है, लड़ाई झगड़े हर बात पे, छोटी-छोटी बात पे ऐसा लगता है कि अभी लड़ाई हो जाएगी, तो इनके घर में कैसी वॉल क्लॉक लगानी चाहिए ना जिससे सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएँ और एक खुशनुमा माहौल रहे? खुशनुमा माहौल के लिए लाइट कलर लगाएँ और पेस्टल कलर लगाएँ
और ख़ास करके आपका जो ड्राइंग रूम होता है उसमें जहाँ सब बैठते हैं वहाँ लगाएँ और जो वॉल क्लॉक का शेप हो वो हेक्सागोन हो। हेक्सागोन होना चाहिए। और अगर मोस्टली घरों में राउंड शेप की वॉल क्लॉक होती है, ये क्या दर्शाती है राउंड शेप? राउंड शेप हमेशा परफेक्शन को दिखाता है। तो राउंड शेप की वॉच जो भी या जैसे आप भी कर रहे हाँ हो जी। तो आपका नेचर होगा कि हर चीज़ बहुत अच्छे से कर दें आप, ये नेचर होता है तो परफेक्शन को दिखाती है। ओके। लेकिन जो आप चाहते कोऑर्डिनल रिलेशन हो लोगों के बीच, घर वालों के बीच, तो उसमें हेक्सागोन बहुत अच्छा काम करता है। ओके। ऐसी कौन सी शेप की वॉच है जो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए घर में, या लानी भी नहीं चाहिए, या अपने हाथ में भी नहीं पहननी चाहिए? डिपेंड करता है ना कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए है कि आपको ग्रोथ चाहिए नहीं, है। कोई तो ऐसी होगी ना जो बिल्कुल नेगेटिव होगी, मतलब वो किसी पर्पस में। नेगेटिव वॉच मैंने बताया है कि पेंडुलम वॉच नेगेटिव है, लेकिन इससे भी मैंने अब बिजनेस पर्सन को बहुत अच्छे Positive रिजल्ट बताया। दिए। कुकू वॉच जो होती है, कुकू वॉच। कुकू वॉच जिसमें अच्छा, कुकड़ुकू जो बोलती है, हाँ, ओके। कुकू वॉच ये जो है ना घर के लोगों को हेल्थ इश्यूज देती है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए घर में। ओके। हुँ, और बहुत सारे लोग अलार्म लगाते हैं, जो एक मूवेबल क्लॉक होती है, कि अपने सिर के ऊपर रख दिया, हुँ। साइड में रख दिया, छोटे डिब्बे वाली जो वॉच आती है। ये यूज़ करना ठीक है, या ये भी अनस्टेबिलिटी देती है लाइफ में? नहीं, ये ठीक है, इनमें कोई इनमें दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है। ओके। आपको ऑनलाइन अपना काम बढ़ाना है तो आपको डिजिटल वॉच लगाना चाहिए। मतलब हमारा यूट्यूब है तो हमें डिजिटल वॉच लगानी चाहिए। लगाना चाहिए और डिजिटल वॉच में भी कलर कौन-सा लगाना चाहिए, वो ट्रेड सीक्रेट है। इतना तो हमारी ऑडियंस को आप बता सकते हैं कौन सा कलर लगाना चाहिए। ऑडियंस देखिए क्या है कि मैं चाहती हूँ हर इंसान को अच्छे रिजल्ट मिले। हम्म, आप ये बता दो डॉक्टर इतनी सारी मेडिसिन बता देगा, लेकिन वो ये भी बताएगा आपको कब कौन-सी लेनी है और कितनी करेक्ट। क्वांटिटी में लेनी है। तो वो अब पे मैंने डिपेंड करता बताया है। ना कि डायमंड बहुत फ़ायदा करते हैं, लेकिन डायमंड अगर आउटर पेरिफेरी में है किसी वॉच में, तो वो उसके कनेक्शन बहुत अच्छे लोगों से होंगे, लेकिन वो कनेक्शन को मोनेटाइज़ ही नहीं कर पाएगा, तो किस काम के डायमंड? ऐसे अंदर हैं, बहुत सारे डायमंड हैं, तो इनके जीवन में बहुत प्रीमियम लोग होंगे, लेकिन वो हर अच्छा व्यक्ति आएगा इनके जीवन में और इनको बिज़ी करके चला जाएगा। ओके। तो ये बिना बात के बहुत बिज़ी रहेंगे, अपने लिए काम नहीं कर पाएँगे, ये दूसरों ही के काम करते रहेंगे। तो ओके। ऐसे भी डायमंड किस काम के हैं? तो पर्टिकुलर जगह पे अगर डायमंड लगे हों, तो फिर ये ग्रोथ देते हैं। जो मैंने बताया कि डैश और डॉट होते हैं या हर डिजिट होना चाहिए रिस्ट वॉच में, तो अगर वो भी नहीं है अगर आपकी रिस्ट वॉच में और डायमंड है, तो भी ये बहुत अच्छा काम कर देंगे। ओके। उसको भी बैलेंस कर देते। लेकिन पर्टिकुलर जगह पे होना चाहिए, पर्टिकुलर क्वांटिटी में होना चाहिए। ओके। हाँ, एक चार्जिंग वाली क्लॉक्स आती है मैम, हाँ, चार्जिंग वाली वॉच भी आती है आई गेस। तो हाँ। ये कहीं ना कहीं सही रहती हैं, क्या रहता है इनका? क्योंकि एक होती है बैटरी से चल रही है, एक होती है कि हम इनको मैनुअली चार्ज करके चला रहे हैं हाँ, वॉचेस को। इनके बारे में बताइए तो थोड़ा। मैन्युअली चार्ज जो वॉच होती हैं, ये फाइनेंस के हिसाब से बहुत खराब होती हैं, लेकिन रिलेशनशिप को ये अच्छा कर देती हैं। फाइनेंस नहीं और रिलेशनशिप का क्या करेंगे? तो फाइनेंस के हिसाब से तो बहुत खराब होती फाइनेंस हैं। के हिसाब से खराब होती है। हाँ। तो मतलब फाइनेंस, मतलब सब कोई नहीं फाइनेंस रखना चाहिए। चाहिए। जबकि आपको मालूम है कि रोलेक्स वाला भी वो वाली घड़ी बनाता है जिसमें चाबी भरनी पड़ती है। आपको मालूम है? रोलेक्स की भी हाँ, है। मुझे उसको चार्ज करना पड़ता है। हाँ, बहुत तो फाइनेंशियल लॉस देते। मेरे एक क्लाइंट के पास थी, उनको बहुत लॉस दिया। फिर आपने कौन सी तो निकलवा के दी ऐसा उन्हें? ज़रूरी नहीं है कि आपकी महँगी घड़ी आपको अच्छे हाँ, रिज़ल्ट प्रॉफिट दे देगा। देगी। बस ये है कि घड़ी में आपके में एलिमेंट कौन से हैं, कोई वो ज़्यादा हर ज़रूरी महंगी है। चीज सोना नहीं होती। हर महँगी चीज़ सोना नहीं होती है। बिल्कुल। और अगर हीरा होती भी है, तो वो हीरे का फ़ायदा तो होना चाहिए, अंगूठी तो पहन पाएँ, ऐसा ना हो कट कर दे हमारे। अगर कोई पूरी गोल्ड की वॉच पहन रहा है, बहुत सारे शॉकिंग लोग होते हैं, बहुत तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा। गोल्ड की वॉच पहनना चाहिए। वॉच आप अपनी हैसियत से ऊपर की ही खरीदना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी 10,000 की हैसियत है, तो आप 12,000 की वॉच खरीदो, लेकिन
जितनी सिंपल हो उतना अच्छा। एक्चुअली मैं एक फॉर्मूला नहीं दे सकती ना, पता चला क्लाइंट आपके व्यूअर ने वो खरीद लिया और उनको फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देखनी। अगर उनने सिंपल खरीदी लेकिन उसमें बहुत सारे बैकग्राउंड में कट्स हैं, पैरेलल लाइन जा रही, हॉरिजॉन्टल जा रही, वर्टिकल जा रही, काट रही एक दूसरे को, तो वो नेगेटिव इफेक्ट दे तो देगी। मतलब जैसे आपके जो क्लाइंट्स हैं वो वॉच खरीदने से पहले आपको सिर्फ पे क्लिक करके भेजते हैं कि हम ये ले लें? बिल्कुल, मैं उनको गाइड करती हूँ कि आपके प्रोफ़ेशन के हिसाब से या आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको ये वॉच लेनी चाहिए। उनको ओके। पूरा बता देते, फिर वो पिक मुझे भेजते, फिर मैं बोलती हाँ, ये ले लीजिए। और मैं इसके साथ-साथ एक चीज़ और करती हूँ, मेरे क्लाइंट के रिज़ल्ट 99% हैं। कारण ये है कि मैं टाइम टेक्निक का यूज़ करती हूँ। टाइम टेक्निक वो टेक्निक है जो कि हर रोज़ का आपका समय बताती है। जैसे हर रोज़ आपको एक ही समय नहीं होता जब आप काम करें तो सक्सेसफुल हो जाएँ। हर रोज़ हर व्यक्ति का हर रोज़ का अलग-अलग समय होता है, जिसमें वो काम करे तो 100% सक्सेसफुल होगा। तो ओके। मैं क्या करती हूँ, उन लोगों को उस समय पे जब उनका अच्छा समय चल रहा होता है, उस समय बोलती हूँ कि इस वॉच को पहली बार आप तब पहनना। तो उस समय पहनते हैं तो उनको बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं। ओके, तो हर दिन का हमारा कोई स्पेशल टाइम सब है? हाँ, ये कुंडली के हिसाब से होता है, मतलब अच्छा। एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है ये समय। अब कई लोग जिनको थोड़ा बहुत टाइम का नॉलेज होगा, वो इस चीज़ से कन्फ्यूज़ होंगे कि चौगड़िया या होरा वो समय होगा, तो वो दोनों समय नहीं है, ये बहुत स्पेसिफ़िक है और ये टाइम टेक्निक केवल दुनिया भर में 5 एस्ट्रोलॉजर्स को आती है, जिनमें से एक मैं हूँ। ओके। हाँ, वाक़ई। बहुत यूनिक है, बहुत सारे मतलब मेरे जितने भी हाई एंड क्लाइंट्स हैं, सब ये टेक्निक का यूज़ करते हैं। 7 कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं मुझसे कंसल्टेशन लेके। उनकी हर चीज़ मैंने प्लान करी कि कब उनको प्रचार के लिए जाना चाहिए, किनको लेके जाना चाहिए अपने साथ और फर्स्ट टाइमर जो थे, वो बने हैं कैबिनेट मिनिस्टर। अब वाह! सोचिए कितना ज़्यादा वो रहता है कि लोग बाग कितना खर्च करते हैं तब भी नहीं बन पाते हैं और ये बने हैं और बिजनेस पर्सन्स को भी अल्टीमेट फायदा हुआ, जहां उनने हाथ डाला वहीं उनको तो फायदा आपने हुआ। बताई 30 करोड़ की टर्नओवर 66 33 करोड़ करोड़ से 66 66 हो करोड़ गया। दुगनी हो तो गई। मैं हमेशा ना अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं टाइम टेक्निक का यूज तो करती ही करती हूँ। ओके। इस कारण मुझे 99% रिजल्ट मिलते बिल हैं। आपने स्टार्टिंग में कहा था एक रेमेडी देके जाएँगी, हाँ, जो सब लोगों के सारे काम बन जाएँगे। बिल्कुल। तो ये रेमेडी मुझे कुछ इंट्यूशन होते हैं। जैसे कि कल मेरे पास कोई क्लाइंट आने वाला है ना, उसकी प्रॉब्लम का मुझे 1 दिन पहले पता चल जाता। मैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ पढ़ रही होती हूँ, मैं हमेशा स्टडी में लगी रहती जी। हूँ और कुछ ना कुछ रिसर्च भी मेरी चलती रहती है। तो मैं जिस बारे में पढ़ रही, जिस बारे में सोच रही, उसी से रिलेटेड दूसरे दिन मेरे पास क्लाइंट आएगा। तो ये कुछ इंट्यूशन होते हैं, भगवान की कृपा ऐसी है। तो अभी जब मैं आपके पॉडकास्ट में आने का सोच रही थी, तो एक रेमेडी मेरे इंट्यूशन से मुझे मिली, तो मैंने कहा ये शेयर करूँ क्योंकि ये बात पक्की है कि जो भी इस पॉडकास्ट में आएँगे, उनका ये काम मतलब जो भी काम है, जी। उनका सफल होने वाला है, तभी वो इस पॉडकास्ट को पूरा बिल्कुल। देखेंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे। तो ये रेमेडी 100% काम करेगी। क्या है मैम रेमेडी? तो सबसे पहली बात है अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको लगता है मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है और मैं सब लॉस कर चुका हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हर रेमेडी ने काम करना उसके ऊपर बंद कर दिया है, तो उसके लिए ये रेमेडी है। उसको क्या करना है, मंगलवार के दिन सुबह एक टाइम फिक्स कर ले कोई सा भी, अगर सुबह करे तो बहुत जी। अच्छी बात है। सूर्योदय के समय संकल्प ले, संकल्प कैसे लेते हैं, राइट हैंड में जल लेते हैं, दीपक जलाते हैं जी। और बोलते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे। तो इसमें हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है ठीक है। 108 बार। ठीक है। तो जितने दिन में भी होता है, जैसे कि आपका 10 दिन में अगर आप रोज़ 10 बार पढ़ रहे हो तो 10 दिन में 100 बार हो जाएगा और 11वें दिन 8 बार कर लो तो 108 बार हो जाएगा। 11 दिन का आप संकल्प ले सकते हैं और ज़्यादा चाहें तो आप और ज़्यादा बढ़ा के ले सकते हो, उतने क्वांटिटी आपकी कम या ज़्यादा हो जाएगी।
तो आपको एक संकल्प लेना है कि मैं 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, 108 बार पाठ करूँगा और मेरा ये फला-फला नाम है, क्योंकि इसमें नाम और गोत्र भी बताना पड़ता है संकल्प लेते समय। मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी ठीक का है। नाम ये है और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं 11 दिन में हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा 108 बार। और वो जल छोड़ देना और दीपक जल रहा है वो क्योंकि अग्नि तत्व और जल तत्व की संकल्प लेते समय हमेशा वो प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये संकल्प ले लिया, ठीक है। तो आपने फिर मंगलवार से शुरू कर दिया, आपने 10 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, ऐसे करके 11 दिन में आपने कंप्लीट कर कंप्लीट लिए कर दिया। आप देखेंगे 12वें दिन आपका काम हो जाएगा। इतनी पावरफुल रेमेडी है ये, और सच बता रही हूँ जो व्यूअर्स से देख रहे होंगे ना, बिल्कुल भाग्यशाली होंगे वो, इसलिए वो देख पा रहे हैं। और ये मैं यहाँ पे सिर्फ एक माध्यम बनी हूँ, भगवान उनको देना चाहते थे ये इसलिए वो ये रिजल्ट, पॉडकास्ट तक पहुंचे हैं। ये इस पॉडकास्ट तक पहुंचे हैं, मैं सिर्फ माध्यम बनी हूँ। तो इसमें जो और उनको इसमें विश मांगनी है, एक चीज और इसमें हाँ। ध्यान रखनी है कि जब भी वो 10 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें तो 108 बार राम जी का नाम भी लेना है, ओके। ये जरूर से करना है और उनको। जो विश मांग रहे हैं, हाँ। ये हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले मांगनी है? पहले जब हम संकल्प लेते ना हाँ, कि प्रभु मैं इस काम के लिए संकल्प ले रहा हूँ। हाँ, कि मेरा ये काम करवा दीजिए आप। तो ये जैसे इनके 12वें दिन वो विश पूरी हो गई, तो नेक्स्ट ट्यूसडे दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं किसी और चीज के लिए? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो अच्छा, वन टाइम है, वन टाइम है। वन मतलब टाइम कोई आपका रेमेडी। बड़ा ही काम अटका हुआ है तो आप हाँ, कर सकते हैं। मतलब आप पूरी तरीके से निराश हो गए हो, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो भी कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत परेशान हैं, बिल्कुल। तो उनके लिए। और अगर आपकी कोई विश है तो इस रेमेडी में ये क्षमता है कि पूरी कर सकती है। आपको डेडिकेटेडली करना है, रोज का एक ही टाइम रखना है। जैसे अगर किसी दिन सूर्योदय के दिन करी तो उसके बाद लगातार 11 दिन सूर्योदय के समय ही करो। बिल्कुल। तो जो टाइम फिक्स कर दिया वो कर दिया। हाँ, डेडिकेशन कंसिस्टेंसी होना चाहिए और पूरे भरोसे से करो, क्योंकि 100% ऐसे ऐसे काम हुए ना इस रेमेडी से कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। मैजिक, लोगों ने कहा मैजिक हुआ है। मेरे पास ऐसी ही मैजिकल रेमेडी है, मैं कम एक तो दो और रेमेडीज मैं लेना चाहूंगा। अब आपने मैजिकल रेमेडीज का है तो एक दो और लेना चाहूंगा, बहुत अच्छी हाँ, वाली। ठीक है। जैसे आपके काम में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, काम होते होते रुक जा रहा है, तो एक मंत्र है, वन वर्ड मंत्र है, अल्टीमेट काम करता है। मेरे कितने क्लाइंट्स का काम हुए इससे। विघ्नेश्वराय गणपति जी का मंत्र है। आपको बस यही संकल्प लेना है और इस मंत्र का जाप करना है कि प्रभु मैं जो भी आप करना चाहें, जितना भी मंत्र क्वांटिटी बोलना चाहिए। रखना चाहें उतने मंत्र का जाप करूंगा। आप मेरा ये काम करा दीजिए। विघ्नेश्वराय इतना अल्टीमेट, आपकी ऑडियंस अगर इसको करेगी तो रिजल्ट खुद बताएगी, और रिजल्ट प्लीज बताइएगा बिल्कुल, जरूर से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हाँ मुझे रिजल्ट मिले। विघ्नेश्वराय पहले तो सबसे पहले काम हो जाए, भगवान जी को धन्यवाद बिल्कुल। देना, और दोनों ही रेमेडी में आप ऑफर भी करना भगवान जी को। बिल्कुल। हम हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता उनको देने के लिए, लेकिन ये एक कमिटमेंट टाइप का होता है करेक्ट। कि प्रभु आप मेरा काम करेंगे, मैं किसी को खाना खिला दूंगा या इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो आप लेकिन एक कमिटमेंट उनको दीजिए, फिर काम हो जाए, उनको धन्यवाद दीजिए। और मेरी फ्री की रेमेडीज चूंकि काम नहीं करती हैं, तो आपको ये करना होगा कि गौ माता को आप एक टाइम का खाना खिला दीजिए, वो खाना खिलाइए जो आप खुद खाते, ऐसा नहीं कि बासी और खराब खाना खिला दिया। तो उनको मेरे नाम पे, क्योंकि ये रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ, तो आपको मेरे नाम पे गौ माता को करेक्ट। खाना, कि मैं उनकी तरफ एनर्जी एक्सचेंज करना हाँ, पड़ेगा तो अद्वैता भार्गव जी की तरफ से मैं ये खाना खिला रही हूँ, तो फिर ये आपको रेमेडी 100% काम करेगी। जाते जाते मैम हम्म। सबसे बड़ी रेमेडी लेना चाहूंगा। पैसा, फाइनेंस कैसा है? किसी के पास कमी हो रही है या पैसे बस कमी हो रही है, या पैसा कैसे बढ़ा सकता है अपने? बिल्कुल, मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहिए रिस्ट वॉच का। रिस्ट वॉच भी आपके जीवन में कमाल कर सकती है, और आपके हिसाब से, आपके प्रोफेशन और आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जब मैं रिस्ट वॉच सजेस्ट करती हूँ ना, तो विद इन मंथ रिजल्ट दिखते हैं आपको। फिर भी एक रेमेडी तो मैं चाहूंगा आपसे कि क्या करना चाहिए अगर पैसा नहीं आ रहा है तो? अच्छा, तो इसके लिए आप एक मंत्र है माता लक्ष्मी का, श्रीम मंत्र का जाप कीजिए। ओके।
शुक्रवार को संकल्प लीजिए इस मंत्र का और बोलिए कि इतने हजार में जितने भी आपका मन हो उतने हजार मंत्रों का जाप इतने दिन में करूँगा। कंसिस्टेंसी से करिए, रोज करिए शुक्रवार के बाद, और देखिए अगर आपको 41 दिन में रिजल्ट ना मिले तो बोलिएगा और फिर बताइएगा कि नहीं हमको नहीं मिला रिजल्ट, बिल्कुल। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ 100% मिलेगा। क्या बात है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जो जाते आते आपने रेमेडीज बताई हैं, जी मतलब इसमें तो जो अभी तक जुड़ा रहता है, मतलब एंड के वो कहते हैं ना एंड में खजाना खुलता है, ये हाँ, वो वाली बिल्कुल, चीजें थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और वही भाग्यशाली लोग जिनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना होगा ना, वही ये देखेंगे। करेक्ट। और ये मैं सिर्फ माध्यम हूँ, बिल्कुल भेजा उनने है कि आप दो, उनको जाके बताओ, हेल्प करो, तो बिल्कुल बस मैं माध्यम हूँ। बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू अनमोल जी। इस माध्यम में छोटा सा पार्ट हम भी हैं आपकी लाइफ का। आप हमें इतना प्यार देते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।